तो दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार निराला आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक जंगल में शेरों का झुंड ने एक गधे का शिकार किया। अब गधे का शिकार करने के बाद जो शेरों का लीडर था उसने सोचा कि चलो एक योजना पे काम करते हैं। और योजना यह था कि इस जो गधा हमने पकड़ा है इसको मार के अभी खाना नहीं है, इसे गुलामों की तरह रखो। और अपने यहाँ उसने 6-7 महीना रखा उसको, और रखने के बाद उसे वापस अपने झुंड में छोड़ आया कि जाओ तुम अपने झुंड में जाओ। अब इधर जो गधा 6-7 महीना शेरों के साथ रहा था तो वह अपने झुंड में वापस आकर शेरों जैसा बर्ताव करने लगा अपने साथियों के बीच में, और बात बात पे सभी लोगों को इसका एहसास दिलाता था कि मैं तो शेरों के साथ रह के आया हूँ और उसी तरह जो मैं शेर हूँ और तुम लोग जो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। इसी तरह वो गधों का राजा बन गया। और इधर जो शेर एक योजना पे काम कर रहा था वो हर एक महीना इस गधे से आकर के मिलता था और उसे अपने झुंड से हर महीने भोजन स्वरूप एक गधे को भेजने के लिए कहा। अब वो जो है क्या करे भाई, गधा जो है वहाँ तो गुलामों की तरह रहा था, लेकिन अपने झुंड में तो वो बलवान बना बैठा था कि मैं तो भाई शेर के साथ रह के आया हूँ। तो उसने अपने साथियों को हर महीने एक एक गधे भेजने का ये कहा कि भाई नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा, ये करूंगा, क्योंकि मैं तो शेर के साथ रह के आया हूँ। अब उसके साथी भी जो है इस बात से प्रभावित हो गए और उसे जो है अपने भाइयों को भेजने के लिए बाधित कर दिया और उसके बातों पे राजी कर लिया। इसी तरह जो है हर महीने करते करते झुंड के बहुत कम सदस्य बचे थे। तब उसमें से 10-15 गधे ने एक विचार किया कि चलो इससे हम अब इकट्ठा होकर के लड़ते हैं और इसकी बातों में नहीं आएंगे, तब क्या होता है। तो कुछ लोगों ने मिल करके उस गधे को कहा कि अगले माह अगर शेर आता है तो मैं उसका भोजन बनने नहीं जाऊंगा, जानी हो तो तुम्हें जाना है। शेर आया, उस गधे से मिला कि क्या भाई अब इस बार कौन जा रहे हो। तो उसने कहा साहब इस बार तो कोई जाने तो तैयार नहीं है। तब शेर ने कहा कि चलो तब तुम ही जाओ, चलो तुम ही हमारा भोजन बनो। अब इस कहानी के सारांश से जिस पावन धरती पर मैं आकर के ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, इस सारांश से जो शिक्षा मिलती है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया एक शिक्षा का सूत्र में से ही है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जीना सीखो। वैसे तो उन्होंने उपदेशों में जो जो उपदेश दिए थे वो 10 उपदेश ऐसा था कि पहला तो था सत्य और अहिंसा, दूसरा उन्होंने कहा था कि इच्छाओं पे नियंत्रण करो, और तीसरा उन्होंने कहा था कि आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जीना सीखो। जो कहानी आपको मैंने पहले कहा उस कहानी का सारांश जो है इन्हीं बातों पे आके टिकती है। लोग अगर कहीं इसको आप जिस रूप में लें, या तो ताकतवर पुरुषों के साथ रह करके आते हैं तो अपने झुंड में लीडर बन जाते हैं कि मैं तो उनके साथ रह के आया हूँ, मैं उसके लिए जैसा बन गया। लेकिन वर्तमान में आकर जिस तरह से आप हैं उसी में जीना सीखिए, और समानता होनी चाहिए। अब वो अपने साथियों के बीच में आकर के शेर जैसा बन गया तो कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि शेर ऐसा ताकत तो आप में है नहीं। और शिक्षा उन्होंने दिया था, छठा तो आपको बोला समानता, और सातवां था कि ये छठा है करुणा। लोगों को करुणा रहना चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए। और उस पर भी महात्मा बुद्ध ने 8वां जो उपदेश दिया था, उन्हें शिक्षा जो प्राप्त हुई थी
उस शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, अपने शरीर का और साथ ही साथ अपने साथियों, अपने परिवार बंधुओं का भी शरीर पे ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए और संतोष और सरलता होनी चाहिए। ये 10 उपदेश उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्होंने दिया था। वैसे तो महात्मा बुद्ध के इस धरती पे बोध गया से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने बौद्ध वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त किया था। उनके बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे कि उन्हें कैसे शिक्षा प्राप्त हुई और पहले वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस स्थान से आते थे। वैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ आज भी बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को जो मानते हैं। बोध गया में लगभग हजारों की संख्या में हर एक दिन आते हैं और इनके उपदेश और जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया था, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे, वहाँ पे घंटों ये लोग बैठते हैं और बड़ा ही शांति जगह है ये। जो लोग गए हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जा पाए हैं एक बार इस धरती पे जाएं, और इतनी शांत जगह हमें लगता है कहीं नहीं है। बड़ा ही शांत जगह है और सुविधाएं के रूप में आपको गया स्टेशन से बोध गया के लिए सरल रूप में गाड़ी, टेम्पो वगैरह मिल जाता है, और यातायात के रूप में जो है रोडवेज बहुत बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ जो है होटल, बाज़ार इस तरह का बना दिया गया है, 24 घंटा लाइट की व्यवस्था होती है और किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होती है। बस यहाँ आने पे ही मन में एक अजब सी शांति महसूस होती है कि हम कहाँ पे पहुँच गए। तो यही संदेश जो था उनका, उन्होंने बहुत सारे उपदेशों को बताया महात्मा बुद्ध ने। एक उन्होंने कहा कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं उतारते। तो ये शब्द जो उन्होंने कहा था, ये वाक्य उन्होंने जो कहा था, तो आज के जीवन में सही में अगर आप किताबें, और लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताबें होते हैं साहब, अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको अगर अपने जीवन में नहीं गुजारते हैं, नहीं ढालते हैं, तो उन किताबों का रहने और नहीं रहने से क्या फ़ायदा। तो आप ये देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का जो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू महाबोधि। इसी गेट से आप अंदर जा सकते हैं और आप जो है बौद्ध वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। और यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट रहती है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर में हमारे जिला प्रशासन के पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग बैठे हैं और सभी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ उधर जो है मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, ताकि कोई अनलीगल व्यक्ति अवांछनीय तत्व को लेकर अंदर ना जाए। क्योंकि एक बार आप लोग जानते ही हैं, कुछ साल पहले यहाँ पे भी आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया था। इसको देखते हुए बहुत ही सिक्योरिटी टाइट रहती है। और सब चीज़ होने के साथ साथ एक बात की देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आप बोध गया 5-6 किलोमीटर पहले अगर आप आएंगे ना, उसी समय से आपको लगने लगेगा कि मैं एक ऐसा जगह, मतलब आपके मन में शांति का एक अलग ही बोध एहसास होता है। लगता है कि शांत वातावरण में हम पहुंच गए हैं। गाड़ियों का थोड़ा बहुत शोर शराबा होती है, लेकिन अजब शांति है यहाँ। आप अगर नहीं आ पाए हैं तो ज़रूर आए। और बाज़ार में देखिए, आज तो कुछ मतलब मोदी जी का आगमन के चलते जो है बाज़ार उतना नहीं खोला गया है, लेकिन हर एक चीज़ का सुविधाओं की उपलब्धता है। होटल वोटल सब चीज़ है। आप आएँ और 1-2 दिन 4 दिन बिताएं। बहुत ही अच्छा जगह है। और महात्मा बुद्ध के इस पावन धरती पे जो उन्होंने उपदेश दिया,
उसका अगर एक सूत्र भी अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया, वैसे एक उपदेश उन्होंने ये भी कहा था कि किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अब इसको समझने का है साहब कि किसी विवाद में हम पड़ते हैं तो क्रोध हमें जो है सच मार्ग से भटका देता है, और अपनी विजय को पाने के लिए कि मैं इस विवाद में अपना विजय कैसे होऊंगा इसके प्रयास में लग जाते हैं। तो उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया बहुत तरह का उद्देश्य है और उपदेश उन्होंने दिया है, जिससे अगर एक भी उपदेश को अगर अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं तो धन्य हो सकते हैं। और ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आइए और इस शांति स्थल का, देव स्वरूप भूमि का दर्शन जरूर करें। और वैसे तो गया जी में कहा ही जाता है कि मोक्ष और शांति के लिए माना गया है। मोक्ष प्राप्त करनी हो तो यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर पहले, आप अगर पटना तरफ से आते हैं तो 8 किलोमीटर पहले विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पे हर एक प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बोध गया में आप शांति का जो शांति आपको जीवन में मिलेगी वो कहीं नहीं मिल पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज बोध गया से आप लोग के बीच में वीडियो बनाकर जो भी प्रयास किया हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। और इसमें अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हुई होगी कि यहाँ ये वीडियो में ये दिक्कत है, ये आपने बढ़िया नहीं किया, तो उसका भी आप हमें अक्षरशः ज्ञान बोध कराएं। धन्यवाद।